नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स है जिसको अपना करके आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शेयर करते हैं सबसे पहली टिप्स। और इस समय हमारे गले में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से आवाज़ बहुत धीरे आती है। तो क्या होता है, जैसे हम घी बनाते हैं तो घी बनाने के बाद में ये जो हमारा मावा बचता है इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा घी होता है। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस तरह से इसमें हम पानी थोड़ा डाल करके और इसको हम बॉईल करेंगे। और बॉईल करने के बाद में आप देखेंगे कि कितना सारा घी इसके अंदर वेस्ट चला जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं। कुछ लोग तो इसकी मिठाई बना करके यूज़ कर लेते हैं, हम भी मिठाई बना लेते हैं, लेकिन आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि इससे बचा हुआ घी हम किस तरह से निकालें। तो इसको गर्म करने के बाद में देखिए गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में कोई भी बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें घी कैसे निकलेगा, इसमें बहुत ढेर सारा घी बच जाता है जिसको कि हम फेंक देते हैं। अब इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जितना घी है वो सारा निकल आएगा। तो देखिए 2 घंटे हमने रख दिया था, आप चाहें तो देर तक रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 घंटे में ही हमारा घी निकल आया है। इसको हम ऊपर ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे और सारा घी हमारा जितना वेस्ट था वो निकल आया है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। तो देख सकते हैं कितना ढेर सारा निकला है। अब आप इसको पराठे में यूज कर सकते हैं, ये आपका बहुत सारा घी निकल आएगा। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि ये जब हम मलाई से घी निकाल लेते हैं उसके बाद में जो पानी बचता है उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। चाहे तो छाछ बना लीजिए, चाहे तो इसका दही जमा लीजिए, और नहीं तो इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं हम 2 चम्मच लिए थे। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे। नमक डालने के बाद में जैसे हमारे पीतल के बर्तन होते हैं इनको साफ़ करने के लिए हम नींबू या कोई चीज़ लेते हैं, ना लेकर के इस तरह से इसी पानी में हम इसको डाल देंगे। डालने के बाद में थोड़ा सा इस पर हम इस तरह से घुमा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे बिना मेहनत के आपके सारे बर्तन इतनी जल्दी से क्लीन हो जाते हैं कि आपको बिना मेहनत के बिना रगड़े ही साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से अब इसको साबुन से धुल लीजिए। आपका बर्तन देखिए कितनी जल्दी से चमक जाता है बिना किसी मेहनत के। ना नींबू की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ। तो आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सभी के घर में चींटियाँ दिखना शुरू हो गया है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चींटियाँ हमारी टेबल पे घूम रही हैं। तो चलिए इसको हम बिना केमिकल के अपने घर के सॉल्यूशन बना करके इसको हम भगाएंगे। तो 1 चम्मच ले लीजिए हल्दी, और हल्दी लेने के बाद में इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और नमक की मात्रा बराबर, दोनों की मात्राएं बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा कोई भी पाउडर डाल देंगे, और डालने के बाद इनको हम मिक्स कर देंगे। अब होता क्या है, जैसे चम्मच से मिक्स करते हैं तो चम्मच से नहीं मिक्स होगा, तो जो हमारा ये कांटे वाला चम्मच होता है उससे मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। अब आपको जहाँ भी लगे कि चींटियाँ बहुत सारी हैं वहाँ पे इस पाउडर को डाल देंगे, तो इससे आपकी चींटियाँ तुरंत भाग जाएंगी और आपके घर दोबारा चींटियाँ नहीं दिखाई देंगी। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ही चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हमारे सेल्फ पे होती हैं या कहीं पे भी हों। तो इस तरह से इस पाउडर को डाल करके इसको हम फैला देंगे, और फैलाने के बाद में हमें ये ना नुकसान करेगा ना कुछ। और केमिकल डालते हैं तो उससे हमें बच्चों को दिक्कत होती है या खुद को भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देख सकते हैं जैसे डालो वैसे चींटियाँ अलग भागने लगती हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगली टिप्स है इस तरह की कैरी बैग को लेकर के। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम किस लिए कट किए। इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल करके इसकी एक पोटली बना करके तैयार कर लेंगे। अब ये पोटली हमारे बहुत सारे काम आसानी से होंगे, और हम कोई भी किसी भी चीज़ में इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। तो देखिए इस तरह से बना लिए हैं। अब इसी तरह से हम दूसरी पोटली बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो क्या होता है जैसे दाल चावल में कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए जैसे चावल जब हम इस पोटली को इसके अंदर रखेंगे तो क्या इससे अच्छी सी खुशबू भी आएगी और चावल हमारे ख़राब भी नहीं होंगे, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से इस पोटली को इसी के अंदर दबा देते हैं।
अब ये हमारे चावल में एक अच्छी सी खुशबू आएगी और हमारे कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी और अच्छी भी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चले अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। जैसे कि हम मलाई से घी तो सभी निकालते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उसको निकालना होता है तो हाथों में हमारे लग जाता है, तो बहुत ही अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि पूरे हाथ भर जाते हैं। तो एक स्पून ले लीजिए, उसकी सहायता से आप देखेंगे 2 मिनट पहले, आधे घंटे पहले निकाल करके फ्रिज से रख दीजिए। उसके बाद इस तरह से एक ही राउंड में घुमाएंगे और हमारा मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से निकल गया है। अब ये हमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए हम बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर के आए हैं, जिससे कि आप मक्खन को बिना हाथ लगाए इसको निकाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको अलग कर लीजिए चम्मच को। उसके बाद में जो छन्नी होती है, उस छन्नी को आप बड़ी वाली छन्नी ले लीजिए, ये सभी के पास में होती है। और इस तरह से इसको हम डाल देंगे। डालने के बाद में आप देखेंगे कि आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आपका मक्खन बहुत जल्दी निकल आएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से आप इसको धुल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से अच्छा हमें तो बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह बचा हुआ जितना है आप इसी तरह से घी को अलग कर लेंगे और जो दही है वो अलग हो जाएगा। तो चाहे दही को आप मिठाई बना लें या तो इसको आप किसी में यूज ला सकते हैं। तो अगली यूजफुल टिप्स हमारी क्या है कि हमने जो हमारा सेफ्टी पिन है उसकी सहायता से हम धागा कैसे डालें। आजकल देखा जा रहा है कि चाहे आप छोटा हो या बड़ा हो, नज़र सभी की कमज़ोर हो जाती है। इससे हम अपने सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप चश्मा लगा रहे हों या ना लगा रहे हों, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें हम कोई भी तार ले लेंगे, पतला सा तार ले लेंगे और एक सेफ्टी पिन में ले लेंगे। उसको इस तरह से हम टेप की सहायता से चिपका दिए। ये एक हमारा टूल बन के तैयार हो गया। अब आप इसको चाहे छोटी सुई होगी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं बड़ी सुई में आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये इसके अंदर सुई डाल दिए हैं। उसके बाद में ये जो है ये काफ़ी चौड़ा होता है। उसके अंदर इस तरह धागा डालने के बाद सुई को बाहर निकालेंगे और हमारा धागा बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा। तो चलिए हम सबसे छोटी वाली सुई जो होती है उसमें धागा डालना बहुत ही टिपिकल होता है, तो मैं उसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। इस जो हमारा ये टूल बना के रखे हैं, इसको थोड़ा सा नोक को दबा देंगे और दबाने के बाद में देख सकते हैं इस तरह से ये देखिए ये सुई पड़ गई है। अब इसको थोड़ा सा फैला देंगे और उसके बाद में हम इसमें धागा डाल देंगे। जो कि हमारा पतला धागा होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि धागा डालना बहुत ही कठिन लगता है, इतना छोटा छेद होता नहीं पड़ता है। तो इस तरह से टूल बना करके रख लेंगे और ये हमारे हमेशा काम आएगा। तो देखिए ये सबसे छोटी सुई जो होती है तुरपाई वाली, मैंने उसमें डाल के दिखाया है। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से बना करके रख लेंगे तो आपका हमेशा काम आएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहती होंगी। अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और मेरे स्वास्थ्य में इस समय कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।